कि उनकी उम्र सिर्फ 15 थी और रिवायतें सब मिला के जब हम देखते हैं तो ये कहती हैं कि he was less than 18 years and this person is Salaba ibn Abdul Rahman. Is Salaba ibn Abdul Rahman. He is a companion of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. ये सहाबी है। ये वाक़े आज आपको बताने की बड़ी अहमियत है मेरे भाई। अगर इस वाक़े को समझ गया और इस वाक़े में अपनी ज़िंदगी को आपने देख लिया, if you just see your life and if you can see yourself in this story, then inshallah razim you will cry in the foot of Allah subhanahu wa ta'ala in a way that Allah will shower His mercy on you inshallah razim. अल्लाह की रहमत बरसेगी आप पे इंशाअल्लाह रज़ीम, क्योंकि इस वाक़े को सुन के अगर आपने दिल से आज अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लिया, दिल से अगर आज अल्लाह की बारगाह में एक मौका मांग लिया कि या अल्लाह whatever we have done, we are asking for forgiveness ya Allah, we want to repent from all the bad things which we have done tonight ya Allah, please grant us maghfirah. आज की रात अल्लाह हमें मग़फ़िरत दे दे, हमें बख्शिश दे दे, ये आज आपको अल्लाह की बारगाह में मांगना है। So come to this narration, this वाक़या, this story. Hazrat Salaba ibn Abdul Rahman. He used to sit on the door of the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He used to wait for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will say anything to me, he'll give me any order, then suddenly I will fulfill the order of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was a close khadim and servant of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. हुजूर के दरवाजे पे बैठते थे, हुजूर को कोई काम होता, हुजूर दरवाजा खोलते और निदा देते कि सालबा ये काम है। सालबा फौरन जाते हुजूर का उस काम को पूरा करने के लिए, वो काम पूरा करके फिर सालबा वापस आ जाते। एक दिन ऐसे ही थे, बैठे थे, हुजूर ने कहा सालबा क्या कर रहे हो? सालबा व्हाट आर यू डूइंग? देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंड हिम समथिंग, किसी काम से हुजूर ने उन्हें भेजा। सालबा इज वॉकिंग, हवा के तेज झोंके चल रहे थे। एंड देन व्हाट ही सा एट दैट टाइम, लोगों के यहाँ दीवारों पे दरवाजों में पर्दे होते थे और ठोस दरवाजे कहीं कहीं होते थे। एक पर्दा एक दरवाजे पे लटक रहा था। एंड देन व्हाट हैपन, हवा का एक झोंका आया, जो पर्दा लटक रहा था, जो स्क्रीन वहां पे थी, वो स्क्रीन हटी, सालबा की नजर उस घर के अंदर पड़ी। एंड देन देयर वाज ए वुमन, ए लेडी फ्रॉम अंसार, शी वाज टेकिंग ए बाथ, वो गुस्ल कर रही थी। सालबा की नजर पड़ी और थोड़ी देर के लिए नजर वहां पे रुक गई। एंड देन राइट आफ्टर दैट सालबा रियलाइज्ड दैट व्हाट आई हैव डन, हुजूर ने मुझे एक काम के लिए भेजा था, हुजूर ने मुझे अपना एक काम अता करके भेजा था। एंड ड्यूरिंग दिस थिंग आई एम लुकिंग टू द औरा ऑफ मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों की एक बच्ची, एक खातून के बदन की तरफ मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे देख लिया। He started regretting and then Salaba decided, I want to, every youth is listening to me, हर नौजवान, हर मुसलमान, हर भाई, हर बहन in the community here in Newport, those who are listening to me, I want every single of you to see your life in the story of this Salaba radiyallahu ta'ala. How many times you have used your eyes, misused your eyes, what wrong you have seen through these eyes. इन आंखों के जरिए से तुमने क्या गलत देखा है, इन आंखों को तुमने कब किसी बच्ची पे उठाया है, इन आंखों को तुमने कब किसी औरत को जिसका देखना जायज नहीं है उसे देखा है। If you have done, then it is your time, it is your chance, it is your moment to get a maghfirah from Allah subhanahu wa ta'ala, to repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. सालबा ने देख लिया। अब उसके बाद सालबा के दिल में अजीब ख्यालात आ रहे। सालबा is saying to himself, how can I face Rasulullah now? These eyes which used to saw the blessed and the beautiful face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, now these eyes have become dirty because I have seen something haram. ये आंखें जो हुजूर के चेहरे को देखा करती थी, आज इन आंखों ने एक हराम चीज को देख लिया। अब ये आंखें गंदी हो गई। हाउ कैन आई लुक अगेन टू द फेस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
मैं दोबारा हुजूर के चेहरे की तरफ कैसे देख सकता हूँ? And what will happen if Allah subhanahu wa ta'ala reveals some verses in Al-Quran Al-Kareem and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam about the mistake, about the sin which I have done? Then Salaba, he couldn't find himself like he's going to his home back. He couldn't find himself that he can go back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then he ran away from Madinatul Munawwara. वो अपने घर नहीं गए, वो हुजूर की बारगाह में नहीं गए, वो मदीना छोड़कर चले गए. One day passed, the second day, third day, fourth day, days are passing. Salaba is not here. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asking about Salaba. Then people went to the house of Salaba. They couldn't find him at his home. They came back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah, Salaba is not in his home. Salaba apne ghar mein nahi hai. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordered to Sayyidina Umar ibn al-Khattab and Salman al-Farsi, go and search for Salaba. Jao aur tum Salaba ko talash karo. And that too not by himself. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sent Sayyidina Umar ibn al-Khattab and Sayyidina Salman al-Farsi after 40 days. After 40 days, because Allah sent down Jibreel Ami alayhi salam to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, informing him about Salaba. Salaba के बारे में खबर देने के लिए तब ये दोनों सहाबी गए. They were searching for Salaba. वो सालबा को तलाश कर रहे हैं. जब गए तो देखा वहाँ पहाड़ों के पास एक चरवाहा है. They asked about Salaba. उन्होंने सालबा के हवाले से पूछा, सालबा इब्न अब्दुल रहमान के हवाले से. चरवाहे ने कहा कि we don't know who is Salaba, but are you asking about the guy who used to cry every day? क्या आप उस आदमी के हवाले से पूछ रहे हैं, उस नौजवान के हवाले से पूछ रहे हैं जो 40 दिन से लगातार यहाँ पे रो रहा है? Then they said, yes, who is he? फिर हजरत उमर ने पूछा, सलमान फारसी ने पूछा, उस चरवाहे ने बताया कि वो पहाड़ देखें आप, उस पहाड़ के पास से एक दिल को दहला देने वाली आवाज 40 दिन से हमें आती है. एक नौजवान रोता है, नौजवान गिरिया करता है. A young boy is crying and asking for forgiveness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. He's saying, Ya Allah, या मुझे हिलाक कर दे, या अल्लाह, या मेरी बख्शिश का परवाना सुना दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे. मैं कैसे हुजूर के दरबार में जाऊंगा, मैं कैसे हुजूर का सामना करूंगा, मैं कैसे हुजूर की बारगाह में हाजिरी दूंगा. He's saying this. Then Sayyidina Umar and Salman al-Farsi, they reached to him and they said, come ya Salaba, we're gonna take you to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was not ready to come because he was afraid. He was saying, like उन्हें ये अफसोस था कि मैं कैसे हुजूर की बारगाह में जाऊं, इन आंखों से कैसे दोबारा मैं हुजूर को देखूं जो आंखें गुनाह से गंदी हो गई. अल्लाह अकबर. Then they took to Salaba. Salaba requested to Sayyidina Umar and Salman al-Farsi, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हो, बस उस वक्त तुम मुझे हुजूर की बारगाह में दाखिल करना. हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, इन्हें लाया गया और फिर सालबा पे नजरें पड़ी. सालबा वहां से निकले, अपने घर चले गए. काफी दिन हुए, सालबा बीमार हो गए. हुजूर से पूछा, हुजूर से बात हुई तो कहा, या रसूलल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ी खता हुई. तो हुजूर ने फरमाया, सालबा मुझे बताओ. कई सवालात किए, सारे सवालात करते थे. वो कहते थे, या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह से बड़ा है. My sin is bigger than this, या रसूलल्लाह. And then finally Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, O Salaba, is your sin bigger, or the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is much bigger than your sin? तुम्हारा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाह से बड़ी है? सालबा घर गए, बीमार हुए. फिर हुजूर उनकी इयादत के लिए उनके घर पे तशरीफ लाए. जब घर पे तशरीफ लाए तो कैफियत ये थी सालबा की कि अभी भी इस्तिग़फ़ार के जुमले, अभी भी तौबा के जुमले, अभी भी अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, रिपेंटिंग कंटिन्यूअसली. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took his head and Rasulullah sallam put his head on his lap. हुजूर ने उनके सर को लिया और हुजूर ने उनके सर को लेकर अपने ज़ानुए मुबारक पे रखा. And then the blessed hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the head of Salaba. हुजूर के दस्ते मुबारक सालबा के सर पे हैं. फिर हुजूर ने सालबा से कहा, ऐ सालबा, जिस गुनाह के लिए तुमने तौबा की है, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया.
जिब्राईल के जरिए मुझे इसकी खबर मिली कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। सालबा की एक चीख निकली और उसी चीख के साथ सालबा की नजर हुजूर के चेहरे पे थी, सालबा का सर हुजूर के गोद में था और सालबा की रूह इस दुनिया से परवाज कर रही। अल्लाह। एंड देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय हिज ओन हैंड ही गेव गुस्ल टू सालबा। हुजूर ने अपने दस्ते करम से सालबा को गुस्ल दिया। एंड देन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा का जनाजा उठाया और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालबा को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और कब्रिस्तान में जब सालबा को दफन किया जाता रहा, all the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they were noticing one thing from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. वो सब हुजूर की एक अदा को देख रहे थे। हुजूर अपना पूरा पैर रख करके कब्रिस्तान में नहीं चल रहे थे, उंगलियों के बल चल रहे थे। इस तरीके से हुजूर ऐसे उंगलियों के बल खड़े होते थे, इस तरीके से ऐसे चलते थे, पूरा पैर इस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रख रहे थे। He was not placing his full step on the earth. He was just walking on his fingers. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Companions asked to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मेरे आका ये क्या बात है कि हमने देखा पूरे कब्रिस्तान में आप पूरा कदम रख के नहीं चल रहे, why you are just walking on your fingers? आप अपनी उंगलियों पे क्यों चल रहे हैं या रसूलुल्लाह? हुजूर ने फरमाया, oh my companion, what I can see you can't see. जो मैं देख सकता हूं वो तुम नहीं देख सकते। मेरे सहाबा, मेरी नजर जो देख सकती है वो तुम नहीं देख सकते। आज सालबा के जनाजे में आने वाले सिर्फ मदीने के लोग नहीं हैं। सालबा ने गुनाह किया, लेकिन उस गुनाह पे ऐसी तौबा की अल्लाह की बारगाह में कि आज सालबा के जनाजे में इतने मलाइका हाजिर हुए हैं, इतने मलाइका हाजिर हुए हैं कि मुझे पूरा कदम रखने की जगह नहीं मिल रही है। The full qabristan is full with the presence of angels of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah के फरिश्तों की आमद से. So what we got from this story, all of us have done the wrong things maybe. All of us have done the mistakes. हम सबसे गुनाह हुए होंगे, हम सबसे खताएं हुई होंगी। हम में कोई परफेक्ट नहीं है, हमें कोई दुरुस्त नहीं है, हमें कोई भी सबसे सीधा नहीं है। हम सब गुनहगार हैं। We are all sinners. So just realize your sins and be ready that in today's special dua, we will make a sincere repentance in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And then we will ask for maghfirah in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. हम सच्ची तौबा करेंगे और आज के बाद कभी गुनाह की तरफ नहीं पलटेंगे। उस तौबा पे हम कायम रहेंगे, उस तौबा पे हम बाकी रहेंगे, हम पूरी जिंदगी उस तौबा पे बाकी रहेंगे। ऐसी तौबा आज हम अल्लाह की बारगाह में करेंगे।